अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? अच्छा बेटा, आपने ये क्वेश्चन भेजा है। सॉरी, एक तो मैं लेट हो गया। नेट अवेलेबल नहीं था। अभी भी मैं कहीं और पे जाके मैं गया था, तो वहां पे नेट अवेलेबल था, तो मैं ये बना रहा हूँ। इसको जरा आपने देखना है कि कैसे हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन को। द डायग्राम शोज द मोटिव फॉर्म बाय द मेजर आर्क ए बी। ये जो आपके पास बाहर वाली आर्क है, ये वाली मेजर आर्क है, ठीक है, जिसको मैं रेड कलर के लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये मेजर आर्क। ठीक होगी बात। और मेजर आर्क है सर्कल विद रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, और सेंटर उसका ओ है, एंड द माइनर आर्क ए ओ बी, ये माइनर आर्क है यहाँ से लेके ए ओ बी, ये आपके पास छोटी सी आर्क है ऑफ अ सर्कल। एंड माइनर आर्क ए और बी ऑफ अ सर्कल आल्सो विद द रेडियस आर सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी जो है ना यहाँ से वो आर सेंटीमीटर, और उसका सेंटर से यानी यहाँ से पकड़ के मैंने इसको यहाँ से घुमा के रखा। ठीक है, इसका रेडियस कितना है आर्क, क्योंकि अगर मैं इस माइनर आर्क के किसी भी पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करूंगा, तो जो चीज मुझे मिलेगी रेडियस होगा। तो ये इसका पॉइंट ए है, मैंने सेंटर से ज्वाइन किया तो मुझे रेडियस मिल गया। ठीक होगी बात। ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको जरा समझ आए। अब क्या करना है आपने ओ लेवल्स में जरा एक जो सर्कल प्रॉपर्टीज पड़ी हुई थी, उस सर्कल प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा जरा मैं आपको गाइड कर दूं कि वो था क्या। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा बेटा, सर्कल प्रॉपर्टी क्या थी? आपने ओ लेवल्स में पढ़ी थी कि अगर ये आपके पास सेंटर है और आपके पास सेंटर पे एक एंगल बन रहा है और एक एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, ठीक है। सपोज करिए ये एंगल आपके पास बन रहा है सेंटर के ऊपर, यहाँ पे मैं बना दिया रेड आर के साथ। और एक सेंट आपके पास एंगल बन रहा है, सपोज करने ब्लू कलर का, जो यहाँ से शुरू हो रहा है और सरकमफ्रेंस के ऊपर बन रहा है। ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या था? इन दोनों का रिलेशन ये था कि अगर आपके पास ये जो सरकमफ्रेंस वाला एंगल है, ये अगर आपके पास एक्स है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो आपके पास इसका डबल बनेगा, 2x। ठीक है। अब इसमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि पहले सरकमफ्रेंस का एंगल आएगा, फिर सेंटर आएगा, और फिर उसके बाद आपके पास एंगल आएगा। अच्छा, इसकी जरा दूसरा वर्जन ये था, कुछ क्वेश्चन में अंदर यहाँ भी हम सॉल्व करते थे कि सपोज करें कि आपके पास इस तरह की कुछ सिचुएशन आ जाए, जस्ट लाइक दिस वन। ये मैंने एक सर्कल बना दिया और सेम चीज बनाई है, लेकिन अब मैंने एंगल जरा थोड़ा सा डिफरेंट चूज करना है। यहाँ से अब मैं ये एंगल चूज नहीं करूंगा जो आपके पास सेंटर पे बन रहा है, ये वाला है और ये वाला है। ये सेंटर कहाँ से शुरू हो रहा है? ये आर्क ए बी से शुरू हो रहा है। ये सपोज करें पॉइंट ए है, और ये सपोज करें पॉइंट बी है। ठीक होगी बात। ये आर्क ए बी से शुरू हो रहा है और ये एंगल आपके पास बन रहा है। ठीक होगी बात। अब आपके पास अगर कोई दूसरा एंगल है जो ए ही से स्टार्ट हो, बी पे जाके खत्म हो, लेकिन वो सरकमफ्रेंस भी बन रहा हो, यानी इसी यही सिचुएशन है, लेकिन उसकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे मैं कलर चेंज कर दूं, ये ए से ही स्टार्ट हो रहा है एंगल, यहाँ पे बन रहा है, और बी पे जाके खत्म हो रहा है, ये वाला एंगल आ जाएगा। तो फिर अब आपके पास इसका रिलेशन क्या बनेगा? इस एंगल का और इस एंगल का रिलेशन क्या? ठीक है, ये जो एंगल है, अब इसका नहीं, क्योंकि जो रूल क्या है कि जो सरकमफ्रेंस वाला एंगल वो पहले आना चाहिए, फिर ओरिजिन, फिर सेंटर ऑफ द सर्कल आना चाहिए, फिर दूसरा एंगल आना चाहिए। तो आप अगर ये वाला एंगल चूज करेंगे तो ये गलत चूज करेंगे। अब कौन सा एंगल चूज करना है आपने? ये वाला। यानी पहले आपके पास क्या आना चाहिए? सरकमफ्रेंस का एंगल चलने आना चाहिए, फिर ये वाला एंगल आना चाहिए, यानी पॉइंट आना चाहिए, फिर बाहर वाला एंगल आना चाहिए। तो आपके पास क्या बनेगा? ये वाला एंगल आपने चूज करना है, ये जो बाहर है। ठीक है, इनका जरा आपके पास होगा कि ये एंगल अगर एक्स है तो ये वाला इस एंगल का डबल होगा। ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक है जो आप लोग शायद मिस कर रहे हो। तो बड़ी आसान सी इंफॉर्मेशन है। और दूसरी बात जो यहाँ पे है, वो जरा मैं क्लियर कर दूं आपको। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कोई रोम्बस है, तो रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जरा मैं अब जरा डायग्राम बनाता हूँ, आप डायग्राम जरा देखिएगा कि डायग्राम है क्या। यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो जो ए सी बी और ओ बन जाएगा, वो आपके पास एक रोम्बस बन जाएगी। क्लियर होगी बात। रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा आपके पास इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल आपके पास है, उसने कहा जी ए एंगल ए सी बी उसने कहा जी के पाई एंगल है। कौन सा है जी? के पाई एंगल है। तो बेटा रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये आपके पास के पाई है तो ये भी के पाई होगा। इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। आपके पास जो आउटर एंगल है, आउटर एंगल कौन सा वाला है? ये वाला आउटर एंगल है, ये वाला मैं ग्रीन के साथ बना रहा हूं, ये वाला।
ये जो आउटर एंगल है ये वाला जो भी बनेगा, वो और के पाई आपस में एक दूसरे का हाफ या एक दूसरे का डबल होंगे। तो देखो ये कितना है, ये के पाई है, तो ये एंगल बनेगा, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ। कौन सा कलर, मुझे ब्लैक ले लेता हूँ। ये एंगल जो बनेगा ये 2 पाई, क्योंकि पूरे सर्कल के राउंड पे बन रहा है, माइनस के पाई बनेगा। ऐसी बात है ना, ये 2 पाई माइनस के पाई बनेगा। अब इसका ये जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, इसका आपस में क्या ताल्लुक है कि जो सरकमफ्रेंस वाला एंगल है वो हमेशा हाफ होगा सेंटर के एंगल्स का। तो जो सेंटर का एंगल है वो हमेशा डबल होगा सरकमफ्रेंस के एंगल का। तो जो सेंटर पे एंगल है वो आपके पास है 2 पाई माइनस के पाई। ये सेंटर पे एंगल है, ये इक्वल होगा डबल 2 टाइम्स किसका होगा, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये के पाई आपके पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब जरा मैं जो के का आंसर निकालना है, तो ये 2 पाई आ जाएगा इज इक्वल टू दी, ये 2 के पाई तो है ही है, प्लस के पाई इसमें मैं और ऐड कर दूंगा। तो 2 पाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 के पाई। अच्छा बेटा, इसमें से मुझे आंसर किसका निकालना है, मुझे तो आंसर निकालना है इसमें सिर्फ के का। तो ये पाई तो पाई से गया, और के का आंसर फाइनली आ जाएगा 2/3, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। ये पहला पार्ट है कि के का आंसर 2/3 पाई आ चुका होगा। के का आंसर कितना है, 2/3 पाई। ठीक होगी बात। अब जरा सेकंड पार्ट में देखता हूं, जो सेकंड पार्ट इसका क्या है वो जरा चेक करते हैं जी। ये सारी की सारी ड्राइंग मैंने यहाँ से इरेज कर देनी है, अपने माइंड में आपने रखना है कि जो के का आंसर है वो 2/3 है, के का आंसर 2/3 है। और ये जो एंगल सी पे बन रहा है ये के 2/3 पाई बन रहा है। ठीक है, सारी चीज मैं जरा क्लियर कर देता हूँ। ये के का आंसर 2/3 अपने माइंड में रखना है, मेरे से कोई गलती हो जाए तो फिर आपने उसको देख लेना है। के का आंसर है 2/3। ये मैं सारी चीजें ड्राइंग इरेज कर दूं, बस यहाँ पर ये चीज याद रखिए, के का आंसर 2/3 है। सेकंड पार्ट जरा इसका सॉल्व करना है, तो देखें सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। सेकंड पार्ट है क्या जी, छोटा सा देख लें। स्टेट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ये कौन सा मुश्किल काम है, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकालना होता है, बहुत आसानी से निकालेंगे आप। और आंसर इन टर्म्स ऑफ के और पाई आना चाहिए। ठीक है जनाब, अब मैं पेरीमीटर निकालने लगा हूँ। पेरीमीटर कैसे निकालूंगा जी, कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, ये आ गया। पेरीमीटर निकालने के लिए आपके पास दो चीजें चाहिए होंगी जी, जरा समझ लीजिएगा। पहली चीज क्या चाहिए होगी जरा देखिएगा, और दूसरी चीज क्या चाहिए होगी। पेरीमीटर निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जरा शेडी रीजन का है, तो पहले मुझे यहां से चलना पड़ेगा ACB, यहां से। ये मेरे पास एक सर्कल है, उसका कुछ ऐसे बना होगा पूरा सर्कल। ठीक होगी बात बेटा, ये ऐसे सर्कल बना हुआ है। ठीक है, मुझे इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। और अगर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो मुझे उसका, जैसे हम पहले भी मैंने शायद एक्सप्लेन किया होगा कि आर्क की लेंथ फाइंड कैसे करते हैं। ये मेरे पास सपोज करें कुछ सर्कल है, और मुझे आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक ये एंगल, और एंगल के सामने वाली जो लेंथ है, आर्क लेंथ है, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। अगर ये एंगल थीटा है मेरे पास, रेडियस आर है, और ये आर्क लेंथ मेरे पास सपोज कर लेंगे एस है, तो फार्मूला क्या होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। याद क्या रखना है, सेंटर पे जो एंगल है उसके सामने वाली आर्क निकाल सकता हूँ। सेंटर पे जो एंगल है उसके सामने वाली आर्क निकाल सकता हूँ। तो बेटा बताओ जरा इसका आपके पास क्या आंसर आएगा इसका। यहां से मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास बन गया सर्कल पूरा। ये एंगल ऑलरेडी मुझे पता है कि कौन सा एंगल है, ये मेरे पास है के निकाला हुआ है, के पाए है। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, ये के पाए है। ठीक होगी बात। और ये पूरे सर्कल है, इसके सेंटर पे एंगल है, तो ये आर्क जो है AOB। ठीक है, पेरीमीटर मुझे निकालने के लिए सबके साथ निकालना पड़ेगा। मैं इसका नाम सपोज करें डी रख लेता हूँ। तो अगर मुझे पेरीमीटर ऑफ द शेडी रीजन निकालना है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, और अगर मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुई कैलकुलेशन में, तो इसके दो हिस्सों में कंसिस्ट करेगा। पहला आएगा आर्क AOB, ये जनाब पहली आर्क है, प्लस दूसरी आर्क आएगी ADC। ADC, इन दोनों आर्क को आप ऐड करेंगे तो पेरीमीटर का आपके पास आ जाएगा। तो जरा बताएं जनाब कैसे पेरीमीटर निकालना है, बड़ा आसान सी बात है।
अब ये जो छोटा सर्कल ये यहाँ से चल रहा है जिसका रेडियस आर है आपके पास, मुझे इसकी आर्क लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल दिया, सेंटर पे एंगल है और एंगल के सामने वाली आर्क मुझे नजर आ रही है, तो इसका फार्मूला होगा ये जो ए और बी है, के टाइम्स पाई आर, आपके एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर कितना तो आर ही रहेगा, थीटा आपके पास वो आ रहेगा, प्लस ये आर थीटा फार्मूला है आर्क लेंथ का। अब जरा सोच के बताइएगा जी, अब मुझे ये आर्क चाहिए ये वाली, ठीक है, अगर ये सारी की सारी मुझे आर्क चाहिए तो मुझे इसके सामने वाला एंगल, इसके जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इसके सामने वाला वो चाहिए होगा, ये वाला चाहिए होगा। ये कितना एंगल अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये किया था 2 पाई माइनस के थीटा, सॉरी के पाई, ठीक होगी बात। तो आप इसको आर से मल्टीप्लाई कर दें जी, 2 पाई तो है ही है, माइनस के पाई तो है ही है, और साथ आप आर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये जो आपके पास आर वो आ जाएगी। सारी चीज को ओपन करें, सॉल्व करें, देखें क्या आंसर आएगा। ये आपके पास एक के पाई आर है, प्लस ये आपके पास 2 पाई आर है, माइनस के आपके पास के पाई आर है, ठीक होगी बात, तो गलती तो नहीं कर दी मैंने। ये के पाई आर और ये 2 के पाई आर ये इकट्ठे हो जाएंगे, उनमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, कितना रह जाएगा आपके पास, रह जाएगा के पाई आर रह जाएगा, प्लस 2 पाई बाय आर रह जाएगा। अब के पाई पाई का तो क्या आंसर आपने फाइंड किया हुआ है, अगर मेरे से कोई मिस्टेक नहीं है तो इसके आपके पास आंसर 2/3, कितना आंसर आएगा आपके पास, अगर मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुई तो आपके पास उसका आंसर 2/3 आ जाएगा, ठीक है जी। के का आंसर कितना है, 2/3, तो के का आंसर आपके पास आएगा जी 2/3, पाई उसी तरह का उसी तरह है, आर उसी तरह का उसी तरह है, और ये 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। अब जरा चेक कर लें कि हमारे पास ये आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये इनको आपने ऐड कर देनी, दोनों आर्क आपके पास आ रही हैं, ये पहली आर्क आपके पास आ रही है ए ओ बी, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द शेडिंग हमने कैलकुलेट करना था। उसके बाद ये बड़ी आर्क आ रही है, बड़ी आर्क जो एंगल है वो आपके पास कितना बन रहा है, क्योंकि ये एंगल तो आपके पास था, ये तो अंदर वाला था, ये आपके पास था कि पाई रोम्बस की वजह से, तो आपने 2 पाई माइनस के किया, इसके साथ आर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। अब जरा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है, अगर कोई मिस्टेक हुई तो जरा दोबारा से देख लें। ये मेरे पास मार्किंग स्कीम है, और जरा चेक करेंगे क्या आंसर है इसका। पेरीमीटर तो शेडिड यहाँ पर 2 पाई आर लिखा हुआ है, ये बेटा जरा चेक करना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है।